दोस्तों आज के इस वीडियो में यूपीआई के नए चार्जेस के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग लोग यूपीआई का इस्तेमाल करने लगे हैं। अगर किसी को पैसे ट्रांसफर करना हो तो यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कहीं पेमेंट करना हो तो यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑनलाइन खरीदारी करना हो तो यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, या एप्लीकेशन कोई फॉर्म भरना हो तो यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी बहुत लोग यूपीआई का इस्तेमाल करने लगे हैं और यूपीआई किस तरह से आगे बढ़ रहा तेजी के साथ वो आप सभी को पता होगा। यूपीआई में लगातार अपडेट भी किए जा रहे हैं। जैसे पहले यूपीआई पिन डालना पड़ता था, लेकिन अब बायोमेट्रिक पेमेंट का ऑप्शन ला दिया गया, जहां पर फिंगरप्रिंट लगाकर आप आसानी से यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। इसके अलावा यूपीआई लाइट भी लाया गया, जहां पर एक वॉलेट की तरह पैसे ऐड करके यूपीआई से आप काफी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो यूपीआई में बदलाव भी किया जा रहा है और यूपीआई लोग तेजी से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बहुत लोग यूपीआई इस्तेमाल करने में जुड़ते चले जा रहे हैं और मुझे लगता है कि जो पहले कैश ट्रांजैक्शन होता था वो बहुत कम होने लगा है। ज्यादातर लोग यूपीआई का इस्तेमाल करने लगे हैं और यूपीआई आने से यह भी हुआ है कि लोग अब जल्दी डेबिट कार्ड नहीं लेते हैं। आप सभी को पता होगा कि एटीएम से कैश निकालने की अगर बात किया जाए तो यूपीआई से भी एटीएम से कैश निकाला जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी भी यूपीआई के थ्रू एटीएम से कैश नहीं निकाले होंगे। क्योंकि एटीएम से अगर कैश लेने की बात करें तो पहले सिर्फ डेबिट कार्ड के मदद से, एटीएम कार्ड के मदद से आप एटीएम में जाकर कैश निकाल पाते थे। लेकिन अब क्या है कि एटीएम मशीन के ऊपर एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाता है। जितना अमाउंट आपको निकालना है, जितना कैश निकालना है, उतना का एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाता है और कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन से आप स्कैन करके पेमेंट कर देते हो तो कैश बाहर निकल जाता है। अब इस पर एक नया चार्ज लागू कर दिया गया है। जी हां, पहले सिर्फ एचडीएफसी बैंक का नाम आता था सामने कि एचडीएफसी बैंक ने यह चार्ज लागू किया है, लेकिन अपडेट ये आ रही है कि एचडीएफसी बैंक के अलावा पंजाब नेशनल बैंक और बंधन बैंक भी यूपीआई पर चार्ज लागू कर दी है। ये जो चार्जेस है वो यूपीआई के थ्रू अगर आप एटीएम से कैश निकालेंगे तो उस पर ये चार्जेस लागू होता है। जैसा कि हम सभी जानते थे कि भाई एटीएम से अगर आप डेबिट कार्ड ले जाकर, एटीएम कार्ड ले जाकर कैश निकालते हैं तो उस पर एक फ्री लिमिट दिया जाता है महीने का। जैसे अगर आप मेट्रो सिटी से आते हैं, बड़े बड़े शहर से आते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको 3 बार महीने का फ्री लिमिट मिलता है। नॉन मेट्रो सिटी से आते हैं तो 5 बार फ्री लिमिट मिलता है। अब यही फ्री लिमिट जो है यूपीआई से कैश निकालने पर भी लागू कर दिया गया है। अगर फ्री लिमिट समाप्त हो जाएगा और उसी महीना में आप कैश निकालने जाओगे तो प्रति ट्रांजेक्शन आपको 23 रुपया की चार्ज लगेगा। जो एटीएम कार्ड पर चार्ज लगता था वही चार्ज जो है यूपीआई पर भी लागू होगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि 3 महीने में मेट्रो सिटी के लिए फ्री दिया गया है, तो आप अगर चौथी बार उसी महीना में कैश निकालने जाओगे तो भाई आपको हर ट्रांजेक्शन पर, चौथी बार जाओगे तो आपको 23 रुपया की चार्ज लगेगा, फिर 5वीं बार जाओगे फिर 23 रुपया की चार्ज लगेगा। मतलब फ्री लिमिट समाप्त होने के बाद उसी महीना में जितना एक्स्ट्रा आप यूज करोगे, जितना एक्स्ट्रा बार आप ट्रांजेक्शन करोगे, उतना बार आपको 23 रुपया की चार्ज लगाया जाएगा। और ये जो है चार्जेस लागू हो चुकी है 1 अप्रैल 2026 से। लेकिन अभी सारे बैंक ये चार्जेस लागू नहीं की है। हम लोग शुरू में जानते थे कि सिर्फ एचडीएफसी बैंक ने ये चार्जेस लगाई है, लेकिन अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि एचडीएफसी बैंक के साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक की बात किया जाए या बंधन बैंक की बात किया जाए तो ये भी जो है यूपीआई से एटीएम द्वारा कैश निकालने पर लिमिट लगा दी है। जो लिमिट आपको कार्ड में मिलता था उसी प्रकार के लिमिट अब आपको यूपीआई पर भी देखने को मिलेगा अगर आप एटीएम से कैश निकालेंगे तो। और फ्री लिमिट महीना में खत्म करके उसी महीना में जितना बार भी एक्स्ट्रा बार आप ट्रांजेक्शन करेंगे उतना बार आपको अब चार्ज देना पड़ेगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीआई से अगर आप कैश निकालने जाते हैं तो उस पर 10,000 रुपए की लिमिट लगाई गई है। मतलब आप यूपीआई से कैश 10,000 रुपए तक एक बार में निकाल सकती हैं। तो इस वीडियो में अभी तक मैंने आपको यूपीआई के बारे में जानकारी दे दिया। वैसे अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल एटीएम से कैश निकालने के रूप में करते हैं तो ध्यान में रखिएगा कि फ्री लिमिट जो है आपके कार्ड के अनुसार ही दिया गया है। मतलब आप अगर कार्ड यूज करो या फिर यूपीआई इस्तेमाल करो, भाई फ्री लिमिट जो है उसी प्रकार से आपको मिलेगा। चाहे कार्ड से निकालो चाहे आप यूपीआई से निकालो, आपको 23 रुपया प्लस एक्स्ट्रा में जीएसटी देना पड़ेगा हर ट्रांजेक्शन पर। जितना भी आप फ्री लिमिट के बाद ट्रांजेक्शन करोगे उसी महीना में उतना बार आपको जो है चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन फ्री लिमिट समाप्त होने के बाद फिर नेक्स्ट महीना में आप फ्री लिमिट यूज करते हो तो उसमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इस बात का याद रखिएगा। वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलती है नए वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के छोटे बड़े अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। और यह वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा ताकि उनको यह जानकारी हो सके। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध जो है वो एटीएम में जाकर यूपीआई से कैश निकालने लगे और फिर उनको चार्ज पर चार्ज देना पड़ सके। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।